हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NLSAT 3 years LLB, दैट इज द एग्जाम फॉर NLSIU बैंगलोर 3 years लॉ कोर्स। उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहती है, आपको कितना एम करना है, ठीक है ना। व्हाट इज द सेफ स्कोर, ठीक है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो NLSAT का मॉक टेस्ट जो है वो लाइव हो चुके हैं, बिल्कुल अपडेटेड मॉक टेस्ट हैं। करंट अफेयर्स और अपडेटेड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उनका लेवल मैंने बिल्कुल मैच करने की कोशिश करी है टू द लेवल ऑफ द एग्जाम, द एग्जैक्ट एग्जाम, राइट। तो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट के अलावा आंसर राइटिंग कोर्स है। अगर आप अपने आंसर राइटिंग में सफ़र कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हो रही है, तो आंसर राइटिंग कोर्स इज़ द बेस्ट चॉइस दैट यू कैन मेक। एंड अगर आप इन दोनों को लेते हो तो आप मेगा बंडल खरीद सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर जो आंसर राइटिंग की चेकिंग होती है वो बहुत ही डिटेल चेकिंग करती हूँ मैं, वर्ड टू वर्ड चेकिंग होती है, एंड आई टेल यू कि कैसे इंप्रूव करना है, ये सब चीज़ें। तो येस, यू विल सी अ वेरी वेरी बिग इम्प्रूवमेंट इन योर राइटिंग। आंसर राइटिंग कोर्स में कैसे लिखना है, फॉर्मेट क्या है, हाउ टू प्रिपेयर, ये सब चीज़ें डिस्कस होती हैं, ठीक है ना। तो अगर दोनों खरीदते हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नहीं तो अगर आपको अकेला मॉक टेस्ट खरीदना है या अकेला आंसर राइटिंग कोर्स खरीदना है तो वो भी आप खरीद सकते हो। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड ऑल्सो अगर आपको देखना है हाउ टू प्रिपेयर वाली वीडियोज़, तो वो उसके लिए मैं जो प्लेलिस्ट है NLSAT की, उसका लिंक दे दूँगी इस वीडियो के एंड में, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने करी हुई हैं। तो अगर हम 2022-23 में देखें तो कट ऑफ वॉज अराउंड 100 प्लस। क्या 100 प्लस ही था, 101 से नीचे भी पॉइंट्स नीचे जा रहे थे, तो आप यू वर नॉट एबल टू मेक इट। बट ये कट ऑफ ड्रॉप हुआ 2024 में, जहाँ पर एग्जैक्ट कट ऑफ मुझे नहीं पता, द स्टूडेंट हु वाज एबल टू मेक इट, तो अराउंड 87 वाले की तो हो रही थी एडमिशन, ठीक है ना। 87 ड्रॉप हो गया। और पार्ट 1 देखो, अगर आप पार्ट 1 में अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आप पार्ट 2 चेक करवा पाओगे। तो पार्ट 1 की कट ऑफ 51-52 थी। तो पार्ट 1 में 75 में से 51-52, एंड फिर आपका पार्ट बी चेक हो रहा था। तो अब ये इतना ड्रॉप क्यों आया, ठीक है, कट ऑफ में क्या हुआ, ऐसा ड्रॉप क्यों आया। देखो, ड्रॉप आने के रीज़न क्या है कि जो पेपर है वो लेंदी हो गया, ठीक है ना। पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत लेंदी हो गए। आप देखेंगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं मॉक टेस्ट के अंदर और आंसर राइटिंग कोर्स में, तभी वो मैंने लेंदी कर दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी वैसी हो। तो आपको लेंदी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स हो, सो दैट आपकी रीडिंग और फिर उनको एनालाइज करके एक आंसर लिखने की स्पीड जो है वो बहुत अच्छे से बन जाए, ठीक है ना। तो आपकी यहाँ पर लेंदी था पार्ट बी, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको पार्ट ए के अंदर भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं, बैक टू बैक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। आपको 6 to 7 RCs बैक टू बैक सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप क्लैट PYQ की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो येस, अगर आपको ये स्कोर लेना है, बाकी सारी चीज़ें तो आप कर ही रहे हो, पार्ट ए पे काम कर रहे हो, पार्ट बी पे काम कर रहे हो, मैंने वीडियोस भी करी हुई हैं, आंसर राइटिंग कोर्स में भी बताया हुआ है कैसे काम करना है। बट जो एक चीज़ आपको ऐड करनी है, दैट इज़ प्रैक्टिसिंग लेंदी पार्ट बी क्वेश्चंस, जो कि आपको हमारे पास अवेलेबल करवाए गए हैं मॉक टेस्ट में भी और आंसर राइटिंग कोर्स में भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पार्ट बी के अंदर आपको RC जो है 6 to 7 RCs बैक टू बैक सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको करनी है कि आप रीडिंग से बिल्कुल भी बोर ना हो। एंड येस, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी चाहिए कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना चाहिए, तो कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो में टाइम मैनेजमेंट भी डिस्कस कर दूंगी। बट अभी के लिए कट ऑफ जो है आपको ऑब्वियसली एम करना चाहिए 90 प्लस 100 प्लस के लिए, डिपेंड्स ऑन द पेपर। अगेन देखो यार, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें ना एग्जैक्ट कट ऑफ बता दो। एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं पता चल सकती, बिकॉज पेपर का लेवल कैसा है उतनी कट ऑफ जाएगी। तो आपने कट ऑफ से ज़्यादा, येस, कट ऑफ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप मॉक टेस्ट में उतना एम करने की कोशिश करोगे। बट आप जब पेपर दे रहे हो तो कट ऑफ को भुला करके यू हैव टू एम कि आप अपना बेस्ट दो पेपर में, राइट। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी, सॉरी। एंड अगर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी चाहिए कि पार्ट ए पार्ट बी में कैसे आपको करना है, टाइम डिवाइड कैसे प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की, तो कमेंट कर देना, आई विल कम अप विद द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड येस, अब आप एम कितना कर रहे हो, कितने के लिए एम कर रहे हो। मेरे ख्याल से आपको 90-100 प्लस के लिए एम करना चाहिए। दिस इज द सेफ स्कोर दैट इज देयर। आपको इतने के लिए एम करना चाहिए अपने मॉक टेस्ट में। तो येस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। मॉक टेस्ट का लिंक, आंसर राइटिंग का कोई लिंक और मेगा बंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप चेक कर सकते हो। कोई भी आपको डाउट है तो इंस्टा पे भी आप मुझे DM कर सकते हो, आई एम देयर बाय द नेम आई एम लॉगरी। कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो कॉमेंट्स में बता सकते हो, हाउ टू एनालाइज द पेपर, हाउ टू अटेम्प्ट, ये सब चीज़ें चाहिए तो आप कॉमेंट्स में बता सकते हो। बाय।